वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तौसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। उम्मीद है दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंगबंदी में तौसी का ऐलान। सोशल मीडिया बयान में कहा है कि पाकिस्तानी क़यादत ने हमसे कहा कि ईरान पर हमला ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत की मुतफ़िक़ा तजवीज़ आने तक हमले रोकने का कहा। जंगबंदी में तब तक तौसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। अमरीकी फ़ौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखे और हर लिहाज से तैयार रहें। हुर्मुज़ खोली तो फिर ईरान से अमरीका कभी डील नहीं कर सकेगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी का बयान। कहा, अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर ने कहा कि ट्रंप की जंगबंदी में तौसी का कोई मतलब नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का जंगबंदी में तौसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। अमरीका के मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी। माहिरीन और पेंटागन के अंदरूनी जायज़ों से वाकिफ ज़राए का कहना है कि ईरान के साथ हालिया जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज ने अपने अहम मिसाइल ज़खायर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि तकरीबन 45% प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स इस्तेमाल हो चुके। थॉड मिसाइल सिस्टम और पैट्रियट दिफाई मिसाइलों का भी लगभग 50% ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो चुका। तकरीबन 30% टॉमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दत में अमरीका के पास ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए हथियार मौजूद हैं। ताहम चीन जैसे बड़े हरीफ के खिलाफ बैक वक्त जंग लड़ने के लिए मौजूदा ज़खायर नाकाफ़ी हो सकते हैं। अमेरिका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। यह अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट होगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डूम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। पेंटागन ने अमरीकी सदर के माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मजीद तफसीलात जारी कर दी। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर 74 अरब डॉलर खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए 75 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मुख्तस। मिसाइल दिफाई मंसूबे गोल्डन डूम के लिए 18 अरब डॉलर, जबकि अमेरिका मैक्सिको सरहद के लिए 2.3 अरब डॉलर सिक्योरिटी फंड मुख्तस करने की तजवीज़। अमरीका ने ईरान को असलहा फराम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। 14 अफराद और कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। अमरीकी महकमे खजाना का कहना है कि ईरान, तुर्की और UAE में मौजूद अनासर को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसन ने कहा है कि मेरी टाइम तिजारत में रुकावट डालने का मकसद ईरानी हुकूमत की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना है। कोई भी ईरान से खुफिया तिजारत या फाइनेंस में पाया गया तो अमरीकी पाबंदियाँ आयद होंगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना सीज़ फायर की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है कि कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जानते हैं कि कैसे पाबंदियों को बेअसर और गुंडागर्दी के सामने मज़ाहमत करनी है। ट्रंप इंतजामिया ने इराक को अमरीकी डॉलर की तरसील मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम भी रोक दिए। अमरीकी अखबार का कहना है कि इराकी तेल के फ़रोख्त से हासिल रकम की फराहमी रोकी गई है। ट्रंप इंतजामिया ने यह इकदाम ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया पर दबाव बढ़ाने के लिए किया।
रावलपिंडी की जिला इंतजामिया की इजाजत के बाद 26 नंबर और गोलहड़ा मोड़ चौक के करीब ट्रांसपोर्ट अड्डे खोल दिए गए। बैनुल-इज़लाई ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। फैजाबाद, पीर बधाई और अंदरून शहर दीगर ट्रांसपोर्ट अड्डे ताहाल बंद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद। जुड़वा शहरों के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त है। पावर डिवीजन का कहना है कि गुज़श्ता रात पीक टाइम में बिजली की फरहमी बेहतर रही। डैमों से ज़्यादा पानी के अखराज से 5125 मेगावाट बिजली पैदा हुई। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने बिजली सप्लाई की बदौलत 1 घंटे से 2 घंटे तक की लोड मैनेजमेंट की। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगी। LNG की अदम दस्तयाबी की बदौलत 5500 मेगावाट के पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। क्रिकेट स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज से शुरू होगा। ANP का इजलास के बाइकआउट का ऐलान। सूबाई सदर ANP मियां इफ्तिखार ने कहा, अवाम के बुनियादी मसाइल जूं के तू हैं। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमत संजीदा इकदाम के बजाय नुमाइशी सरगर्मियों में मसरूफ है। खेल के मैदानों को सियासी सरगर्मियों के बजाय खेलों के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जाए। पंजाब में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान खवातीन की अगवा से मुतालिक 1,05,244 केसेस रजिस्टर हुए। 77% मुकदमात में मुग़वी खवातीन ने अदालत में पेश होकर बयान दिया कि वह अगवा नहीं हुई, शादी के लिए अपनी मर्जी से गई थीं। IG पंजाब ने अगवा से मुतालिक मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 3,258 खवातीन ताहाल बाजियाब नहीं करवाई जा सकी। बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी पर मेयर कराची और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। सरकारी वकील की यकीन दहानी पर सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। KMC और TMC से अकाउंट की तफसीलात तलब कर ली। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली सरकारी एजेंसी के मुताबिक इसराइली काबिज़ फ़ौज ने बिन्त जबील शहर समेत जनूबी लेबनान के कई देहातों में रिहायशी मकानात और इमारतों को धमाका खेज मवाद के जरिए तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा की हिज़्बुल्लाह के सरबराह को कत्ल करने की धमकी। कब्जे में लिए गए इलाकों से फ़ौजें न हटाने का ऐलान। इसराइली हमलों में शहीद अफराद की लेबनान भर में जनाजे, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लेबनान में जंग के आगाज़ से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 2387 हो गई। 7602 अफराद जख्मी हैं। हिज़्बुल्लाह की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ, काबिज़ फौजियों को निशाना बनाने का दावा। आबनाए होर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साजों की कॉन्फ्रेंस फ्रांस और बरतानिया की मेज़बानी में आज से लंदन में शुरू होगी। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में फौजी मनसूबा साज अपने ममालिक की सलाहियतों, कमांड और कंट्रोल के ढांचे के साथ साथ मिलिट्री फोर्सेस की खित्ते में तैनाती पर भी बात करेंगे। किसी भी फौजी मनसूबे को पायदार जंगबंदी मुआहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। पंजाब पुलिस के शोबा टेलीकम्युनिकेशन और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में 156 खवातीन एहलकारों ने तरबियत मुकम्मल कर ली। चूंग ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट की तकरीब, खवातीन एहलकारों ने तरबियत के अमली मुजाहरे भी पेश किए। HBL PSL 11 में रावलपिंडीज की मुसलसल 8वीं शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने 6 विकेट से हरा दिया। रावलपिंडीज ने 4 विकेट पर 166 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 19वें ओवर में पूरा कर दिया। स्टीव स्मिथ के 50 प्लेयर ऑफ द मैच करार। इससे पहले खेले गए मैच में लाहौर कलंडर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त दे दी। फखर जमान की सेंचुरी की बदौलत कलंदर्स ने 6 विकेट पर 197 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स 7 विकेट पर 188 रन बना सकी। फखर जमान प्लेयर ऑफ मैच रहे। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से लाहौर में होगा, जबकि हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।